हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम सीईटी के लिए या एचएससी में आपके जो भी एग्जाम्स है, अभी जैसे कि रेलवे डी ग्रुप का एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि साइंस का पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं और रेलवे डी ग्रुप के लिए तो बिल्कुल मतलब अच्छा लेवल आता है उसके अंदर। तो सभी क्वेश्चंस हमारे पास सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। हम एचएससी के लेवल के, नीट के लेवल के हर क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारा टारगेट है सीईटी, तो सीईटी के लिए हम कर रहे हैं और साथ में रेलवे डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कीजिएगा। सेशन स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटाशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटाशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। नाइट्रोजन और पोटाशियम की कमी के लक्षण। सिम्टम्स मतलब क्या होता है, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण। नाइट्रोजन और पोटाशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले पादपों में कैसे दिखने लगते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनेगा कि नाइट्रोजन और पोटाशियम की कमी के लक्षण पौधों में सबसे पहले कैसे दिखने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सनसेट लीव्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यंग लीव्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रूट्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बर्ड्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सनसेट लीफ। सनसेट लीव्स यानी पुरानी पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनके अंदर दिखने लग जाता है कि नाइट्रोजन और पोटाशियम की कमी आ गई है। पौधों के अंदर पता चल जाता है कि जब भी पत्तियां पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन और पोटाशियम की कमी के लक्षण पहले से दिखने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों प्लीज अच्छे से, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चंस है आज के हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे डी ग्रुप के लिए। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा। तो सनसेट लीफ में क्या होता है कि नाइट्रोजन और पोटाशियम की कमी के लक्षण अलग से दिखने लग जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सुटेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स इज। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, फलीदार पौधे, उनको क्या बोलते हैं, फलीदार पौधे। द फर्स्ट सुटेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट। फलीदार पौधों में एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पहला उपयुक्त उत्पाद कौन सा बनता है। फलीदार पौधों में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उत्पाद कौन सा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइट्रेट आयन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्लूटामेट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अमोनिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। जो अमोनिया होता है ना वो फलीदार पौधों में वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पहला उपयुक्त उत्पाद बनता है। तो वो कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया बनता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट इज अमोनिया। फलीदार पौधों में वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला उपयुक्त उत्पाद बनता है, कौन सा बनता है, अमोनिया बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ बायोटीन। आपको याद होगा कि ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी यानी कल की जो वीडियो थी उसमें करवाया था। आज मैं क्वेश्चंस को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कल 2 प्रोडक्ट मतलब 2 विटामिन का पूछा था, आज इसमें सिंगल विटामिन का पूछा है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। कल हमने 2 विटामिन का किया था, तो आज हम बायोटीन का कर रहे हैं। तो कल मैंने एक और करवाया था। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने कल ये वाला क्वेश्चन पूछना है अभी, तो बायोटीन के साथ मैंने और कौन से विटामिन का नाम लिया था, जो बी विटामिन है, लेकिन मुझे आप उसका नाम बताएंगे क्या है। तो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर आना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
एलिमेंट इन जे कंस्टिट्यूट ऑफ बायोटीन। निम्नलिखित में से कौन बायोटीन का मुख्य संघटक है? निम्नलिखित में से कौन बायोटीन का मुख्य संघटक है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सल्फर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। तो विटामिन बी बायोटीन को क्या बोलते हैं? विटामिन बी। तो कौन सा होता है इसका कॉमन नेम? एक और होता है, इसको बोलते हैं B7 को। तो जो B7 को बोलते हैं, तो इसका जो मेन कंस्टिट्यूट होता है, मुख्य संघटक होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है सल्फर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने कल ये वाला क्वेश्चन करवाया था और आप यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन है ना HSC के अंदर पीछे पूछा गया है। क्योंकि काफ़ियों को ऐसा लगता है कि जो मैं बोलती हूँ कि मैं कहती हूँ ये वाला क्वेश्चन आ रखा होता है, ये नहीं आ रखा, काफ़ियों को विश्वास नहीं होता। ये रियलिटी है, क्योंकि मुझे भी पता है कि किसी के कहने से यकीन नहीं करते। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ना HSC के अंदर पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया। तो आप HSC का लेवल देख लेना कि इतना भी ईजी लेवल नहीं आता। आप ये सोचते हो ना कि बिल्कुल नॉर्मल सा आएगा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा लेवल देते हैं HSC वाले। और अब की बार तो NTA कंडक्ट करवा रहा है नीट, ये HSC वाला मतलब CET का जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो NTA कंडक्ट करवा रहा है और NTA कंडक्ट करवाता है नीट। तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको ये सब डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि दोस्तों क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट डिफाइन फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट्स। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्विन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा वाटर अब्जॉर्प्शन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैग्नीज का हरे पौधों में मुख्य कार्य क्या है? तो वो है प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्लीज क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। और ये तो आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ना, हमारा टॉपिक है ना, इसमें से दोस्तों क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल ईजी भी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैंने कल आपको बताए थे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि टोटल कितने होते हैं माइक्रो और कितने होते हैं माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों कितने कितने होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है जिंक, ऑप्शन नंबर डी है बोरॉन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? आप सभी देख के मुझे ये बताइए कि आपको कुछ याद है भी या नहीं। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं चेक करूंगी कि कौन कौन वीडियो को सुनता है, समझता है और कौन रिप्लाई करता है, यानी कि ध्यान से सुनता है तो वही रिप्लाई भी जरूर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस याद होते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। इसमें मैक्रो पूछा है, कई में माइक्रो पूछ लेगा। तो देखो इसमें ये पूछा कि इनमें से कौन सा माइक्रो नहीं है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है। यहाँ पे पूछ लेता कि इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो कौन सा है? मैग्नीशियम है। तो एक क्वेश्चंस में से ऐसे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 नहीं, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। आपने देख ही लिया होगा कि कैसे बने हैं। तो इसीलिए हर क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन। मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन, जो मैग्नीज की आवश्यकता होती है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि किसके लिए होती है?
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए होती है, लेकिन अब पूछा गया है कि किसके दौरान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्लोरोफिल सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमने पहले भी किया था कि मैग्नीज की रिक्वायरमेंट किस में होती है, वो होती है प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर में होती है, लेकिन किसके दौरान होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। हाँ, ये ध्यान रखिए कि ये मैग्नीज का पूछा गया है, ये पूछा गया है मैग्नीज का। मैग्नीज किसके लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टिक कीजिए पहले, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो पूछा गया है इसके अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन वह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिंक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। ठीक, ये मैग्नीज Mn मैग्नीज होता है और Mg मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है दोस्तों, और वो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसके अंदर यह पूछा गया है कि वह कौन सा तत्व है जो पौधों की वृद्धि के लिए तो जरूरी है, पर वह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो वो क्या नहीं है, वो कैल्शियम नहीं है, यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो गए। मैक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, लेकिन यह एक माइक्रो नहीं है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, आप कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन पूछेंगे जरूर क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे, तो क्वेश्चंस को फोकस ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम फॉर। इसमें देखिए बोला था मैंने मैग्नीशियम आएगा, वहां पे था मैग्नीज, यहाँ पे है मैग्नीशियम कि पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो किस में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल सिंथेसिस में, ऑप्शन नंबर सी है सेल वॉल डेवलपमेंट में, ऑप्शन नंबर डी है होल्डिंग सेल टुगेदर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तो पूछा गया था मैग्नीशियम, यहाँ पे है यहाँ पे तो पूछा गया था मैग्नीज, और यहाँ पे पूछा गया है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसको केमिकल मतलब लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Mn से, इसको Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीशियम को करते हैं Mg से। तो वो किसके लिए जरूरी होता है, पादपों में यानी पौधों में। तो वो किसके लिए जरूरी होता है, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, यानी पर्णहरित निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो पर्णहरित के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये होता है लीफ के अंदर। तो ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ
जई होते, जो पौधे होते हैं ना, जो जई का प्लांट होता है उसके अंदर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो वो किसकी कमी से पाए जाते हैं और वो किसके होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जिंक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आयरन। तो वो किसकी कमी से पाए जाते हैं वो भूरे रंग के धब्बे? तो वो पाए जाते हैं मैग्नीज की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एचएससी के अंदर पूछा गया है। जो ग्रे रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं ना, वो भूरे रंग के धब्बे जो जई के पौधे पर पाए जाते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं? तो वो होते हैं मैग्नीशियम की कमी से। ठीक है, तो वो किसकी कमी से होते हैं? वो होते हैं मैग्नीज की कमी से। वो किसकी कमी से होते हैं? मैग्नीज की कमी से होते हैं। तो ये वाला मैग्नीशियम है वो मैग्नीज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके केमिकल जो फॉर्मूला हम लिखते हैं तो वो ये याद रखिएगा, Mg से लिखते हैं मैग्नीशियम को, Mn से लिखते हैं मैग्नीज को। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। आपको लगता है कि हमें क्वेश्चंस आता है, बट रियलिटी में होता भी ऐसा ही है। हमें क्वेश्चंस आता है लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना क्वेश्चन को सीधा टिक कर देते, पढ़ते नहीं है ध्यान से, क्योंकि काफ़ी ऐसे सिमिलरिटी भरे नेम होते हैं। हम सोचते हैं कि वही था, बाद में पता चलता है हमें जब आंसर की आती है तब हमें सोचते हैं कि एक नंबर कहाँ कटा है, तो वो वहाँ कटता है। तो ऐसे सिली मिस्टेक हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चंस को समझ के करना है, ध्यान से करना है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए या फिर कोई आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।